जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में मीनाक्षी नाम की चिड़िया रहती थी। वो पेड़ से थी, इसी वजह से बारिश आने के पहले वह अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई। इसीलिए वह बारिश से परेशान हो रही थी। बारिश का मौसम तो आ गया है, मुझे अपना पक्का घोंसला बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे घोंसले में आ रहा है और धीरे धीरे घोंसले में पानी भर जाएगा। लगता है मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है मीनाक्षी चिड़िया और किसी से मदद लेने चली जाती है। उड़ते उड़ते वह खुशबू चाची के घर के बाहर आ गई और उन्हें आवाज़ लगाने लगी। खुशबू चाची, दरवाज़ा खोलिए, ज़रा मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं बारिश में बहुत भीग रही हूँ। अरे यार, कौन है बाहर? कोई आराम से सोने भी नहीं देता। जाने दो, कोई भी हो। अगर अभी दरवाज़ा खोलूँगी तो इसे घर के अंदर लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा सोने का नाटक करती हूँ। अरे, लगता है खुशबू चाची सो रही है। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और वैसे भी नींद में किसी को उठाना भी सही बात नहीं है। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है और उसे तंग नहीं करती है। अनाज की पोटली लेकर दूसरे तरफ उड़ते उड़ते चली जाती है। हा 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 हा, कैसे पागल बनाया मीनाक्षी चिड़िया को। वो हमारे घोंसले में फालतू के आना चाहती थी। मीनाक्षी बारिश में उड़ते उड़ते कौवा के घर आ जाती है। गोरी कौवी, जी उठिए और मुझे ज़रा कुछ खाने के लिए दीजिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं क्या करूँ? मैं भोजन खाकर नहीं बैठी हूँ, मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे, दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना अनाज दूँ? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अरे, यह बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काश अनाज खुद चलकर हमारे घर आता और दरवाज़ा खटखटा कर कहता, दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गया हूँ आपके पेट में जाने के लिए। तभी दरवाज़ा पर मीनाक्षी ने दस्तक दी। किसी ने दस्तक दी है। वहाँ ज़रा जाकर देखिए तो कहीं ऊपर वाले ने हमारी बात तो सुन नहीं ली है। कौवी भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ, बहुत देर हो गई है, प्लीज़ मुझे अंदर ले लीजिए। अरे मीनाक्षी, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? कौवा भैया, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरे घोंसले में पानी जमा हो रहा है। बारिश ख़त्म होते ही मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूँगी। तब तक अपने घोंसले में रहने दीजिए मुझे। तभी कौवा को मीनाक्षी के पास एक अनाज की पोटली दिखाई दी। अरे वाह, उसके पास अनाज की पोटली है। अब बहुत मज़ा आएगा। रुको रुको मीनाक्षी, मैं तुम्हें घर में जाकर जगह दूंगा अपने घर में। मैं अभी आता हूँ अपनी पत्नी गोरी कौवी से पूछकर। कौवा घर के अंदर चला गया और पत्नी से बोलता है, अरे गोरी कौवी, बाहर तो मीनाक्षी आई है हम लोगों से मदद मांगने। हम उसे घर में ले लेते हैं। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यह हमारा घोंसला है, पक्षियों की धर्मशाला नहीं, समझे?
अरे पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है, हम उसे घर में ले लेंगे और फिर उससे अनाज छीनकर उसे भगा देंगे। अच्छा, यह कितनी फ़ायदे की बात है। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। मीनाक्षी ने बाहर से दोनों की सारी बात सुन लेती है। अरे बाप रे, यह दोनों तो मेरा दाना छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो मुझसे अनाज की पोटली छीन लेगा ये सब। मीनाक्षी वहाँ से उड़ते उड़ते भाग जाती है। हा 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 हा, चलो चलो, हम अभी उसे बुलाते हैं अंदर और उससे बहला फुसला कर अनाज छीन लेंगे। अरे अरे, यह चिड़िया, अरे यह चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई यह मीनाक्षी चिड़िया? कहीं भाग तो नहीं गई? अरे लगता है उसने हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो, हमारी किस्मत ही फूटी है। इधर मीनाक्षी एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं उन कौवों के झांसे में नहीं आई। लेकिन ऐसी हालत में मैं ज़्यादा उड़ नहीं पा रही हूँ। एक शिकारी कौवा वहाँ से गुजर रहा था। वो मीनाक्षी चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह, इस बारिश में मुझे इतना अच्छा शिकार मिल गया। अब इस चिड़िया को अपने घर ले जाकर इस पर गरम गरम मसाला डालकर खाऊंगा। हा 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 हा। शिकारी पक्षी मीनाक्षी के पास चला गया। वो देखते ही डर गई और कांप गई। शिकारी पक्षी, अरे ना ना, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद? कैसी मदद? मेरा घोंसला यहीं पास ही में है। वो बारिश में पूरी तरह भीग गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तुम मेरे घर चल सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यहाँ रही तो कोई और शिकारी तुम्हें खा जाएगा। शिकारी पक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी सोचती है, अरे बाप रे, मैं इस चिड़िया पर भरोसा नहीं कर सकती। ये चील मुझे खा जाएगा। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो पक्का मुझे मार देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी और अपने बच्चे की जान बचानी ही होगी। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए, तुम तो समझदार निकली मीनाक्षी चिड़िया। चलो चलो मेरे साथ घर चलो। मीनाक्षी शिकारी पक्षी के पीछे पीछे जाने लगती है। ऊपर वाले, ये मैं कहाँ फंस गई? आखिर शिकारी पक्षी मीनाक्षी को लेकर उसके घोंसले में आ गया। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद करके मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या तुम गर्भवती हो? यह सुनकर चील की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ चील भाई, और मेरा अंडा देने का भी समय हो गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं थोड़ा पानी पीकर आ जाऊं यहाँ वापस? अरे वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मैं इस चिड़िया के साथ इसका अंडा भी खा जाऊंगा। बस अब इसे कहीं जाने नहीं देना चाहिए और अंडा देने का इंतज़ार करना चाहिए। अरे चिड़िया, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूँ। तुम तकलीफ़ मत उठाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। वो क्या है ना, बाहर खतरा है और इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। शिकारी पक्षी पानी लेने वहाँ से चला गया। मीनाक्षी, अरे बाप रे, अच्छा हुआ यह
मेरी बातों में आ गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मीनाक्षी ने होशियारी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। उड़ते उड़ते वह थोड़ी दूर आ गई। वहाँ पर उसे एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे, आज तो मुसीबत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए, वरना कोई और मुसीबत ना आ जाए। तभी मीनाक्षी चिड़िया को उस पेड़ पर लगे हुए बड़े बड़े अंगूर के पेड़ दिखाई दिए। तभी मीठी को एक तरकीब सूझी। अरे वाह, यह अंगूर के फल कितने बड़े बड़े हैं। मैं इस अंगूर के को खाकर और इसके अंदर खोखला करके इसमें एक सुरक्षित घोंसला बना लेती हूँ। मीनाक्षी चिड़िया ने उसी फल के अंदर से खोखला कर दिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी चिड़िया ने एक अंडा दे दिया। तभी वहाँ शिकारी पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे, मैं तो शिकारी ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। अब लगता है मैं भूखा ही मर जाऊँगा। उस दिन वह चिड़िया मेरे झांसे में आई थी, लेकिन वह भी मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग गई। हाय रे मेरी किस्मत, अब ये अंगूर के फल भी तो नहीं खा सकता, क्योंकि मांसाहारी जो ठहरा। शिकारी पक्षी को न ही उस अंगूर का फल दिखाई दिया और न ही चिड़िया। वह वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उस घोंसले में सुरक्षित रहने लगी मीनाक्षी चिड़िया और खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।